हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज है मेरे देवर का मांझा और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा मेकअप में तैयार हो चुकी हूँ। और ये मेरा मांझे का लुक कपड़ा नहीं है, मैंने मेकअप कर लिया है, लेकिन मैं पहनने जा रही हूँ आज साड़ी। तो मैं दिखाती हूँ कौन सी साड़ी पहनने जा रही हूँ। तो ये है मेरी येलो कलर की ये बनारसी साड़ी, मैंने आप लोग को दिखाई थी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं यही पहनती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने साड़ी पहनी भी नहीं थी। तो ये साड़ी मैं मांझे में पहनने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको तैयार होके। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं पूरा फैलावा है, किसी की शेरवानी निकली हुई है, किसी का मेरा लहंगा निकला हुआ है। मतलब यही सब चल रहा है कि कौन कल क्या पहनेगा, क्योंकि कल है बारात का दिन। तो चलिए मिलते हैं आपको तैयार होके। फ्रेंड्स, मैं हो चुकी तैयार और मेरी साड़ी देखिए आप लोग ने कहा था ना कि आप अब भी आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। और ये देखिए मेरी चूड़ी, और ये हो चुकी है ज़हरा तैयार। यहाँ पे ये सब येलो येलो में है। और ये सारा है, यहाँ पे सारा ने पिंक पहना है। इनका मेकअप नहीं ख़त्म हो रहा है, बहुत देर लड़की मेकअप करती है। तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त दूल्हे के घर, मतलब अपने देवर के यहाँ, क्योंकि मांझा हम थोड़ी सी घर से दूरी पे है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ, तो आपको दिखाएंगे वहाँ की रस्में कैसे क्या हम लोग ने एंजॉय किया। तो चलिए सीधे वहाँ मिलते हैं। तो ये हम लोग पहुँचे थे और अपने देवर के यहाँ। और जो मेरे देवर हैं और मेरे जेठ का जो घर है वो अगल बगल ही है, कज़न्स दोनों अगल बगल ही रहते हैं। तो यहाँ पे अभी तैयारियाँ हो रही थी। और ऊपर जो है गिफ्ट जिन्होंने दिया है उनकी गिफ्ट देखे जा रहे थे, जैसा नॉर्मली शादियों में होता है कौन क्या लाया है। तो यहाँ पे वो सब लग रहा था। फिर जोड़े दिखाने का सिलसिला चालू हो गया कि मतलब कौन क्या जोड़े लाया है। तो यहाँ पे सब जोड़े आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे जोड़े के। और ये चौथी की ड्रेस है, जो लहंगा होता है चौथी का जाता है, ये प्याजी कलर जो कहते हैं ना, प्याजी कलर का लहंगा है। तो ये बहुत अच्छा मतलब लग रहा था लहंगा मुझे। तो जो नॉर्मली शादियों में कामकाज होते हैं, जोड़े दिखाना, फिर पैकिंग, क्योंकि एकदम टाइम नहीं था तो यहाँ पे पैकिंग भी शुरू हो गई थी, क्योंकि दूसरे ही दिन बारात भी थी। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि नीचे क्या चल रहा है। यहाँ पे सब पैकिंग चल रही थी, यहाँ पे चल रहा है सब इंतज़ामात, अभी सब सजी रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे शायद खाने का रहेगा, पूरा हिसाब रहेगा। ये दूर से दिखाते हैं। और ये देखिए इस जगह रस्म के लिए रखा गया है। ये घर है, डेकोरेट हो चुका है। इसी के बगल में मेरी एक और जेठानी रहती हैं, उनका भी घर है। देखिए ये भी सब सजी रहा है। चलो कोई है वाला देख लिया कैसे लोग हैं। ये बच्चा बहुत अच्छा है, अपने चाचू की शादी में तैयार होके आया है। जेल वेल लगाया कि नहीं लगाया है? जेल वेल लगाया कि नहीं लगाया? पानी से बाल सेट करे और जेल की बात कर रही है। तो यहाँ पे सब कुर्सियाँ उर्सियाँ नॉर्मली जैसे लगती हैं वो लगाई जा रही थी। और यहाँ पे रस्म का पूरा किया गया था, जैसे मांझे में होता है, चौकी होती है और उसमें कंगना बांधा जाता है। और ये फूल यहाँ पे जो हाथ में बनते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब रखे होते हैं कि सब बांधेंगे। और यहाँ पे शायद सब तैयारी करवाते खड़े थे, इंतज़ाम देख रहे थे। और मुझे यहाँ की थोड़ा सा लाइट तेज़ थी आ रही थी, तो वो मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम होनी चाहिए। और उतनी देर में ज़ारा भी आ गई, माँ भी आ गई। माँ का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और ये देखिए पर्दा उठ रहा है, फैबुलस ज़ारा की एंट्री है। बेटा पर्दा मशीन से आई तो साड़ी देखिए ना, ये खींच लाए इनको। हाँ, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद नहीं थी आपके आने की, हमें उम्मीद नहीं थी। चल रहा है देखो। तो यहाँ पे दूल्हे के सर पे आंचल डाल के लाया जाता है। और यहाँ पे उनके आंचल डाल के लाया गया था और पूरा आंचल ही ओढ़ लिया था उन्होंने। तो हम लोग छेड़ रहे थे कि क्या दुल्हन बन गए एकदम। और यहाँ पे रस्म शुरू हो गई थी और ये चौकी रखी है, इस पे सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे, उनके घर के जितने भी लोग थे।
बहनें थीं वो सब बैठी थी, भावज जो थी वो बैठी थी ये सब, और ज़ारा को मैंने कैमरा दे दिया था कि तुम शूट करो। तो यहाँ पे सब कज़िन्स वगैरह सब थे, और रस्म होती है कि भावज उपटन लगाती है। तो यहाँ पे मुझे बैठा गया था कि नहीं तुम लगाओ, तो यहाँ पे मैं उपटन लगा रही थी। और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मली होता है कि एक के बाद एक लोग, जो भी घर के लोग होते हैं वो उपटन वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे वही सिलसिला सब शुरू हो गया था। फिर बहनें आईं, जिनकी खालाजाद बहन है दूल्हे की, और फिर उनकी बेटी, और मतलब जो भी उनके घर ख़ानदान के लोग थे वो सब यहाँ पे उपटन वगैरह लग रहा था। यहाँ पे इनाया बहुत परेशान कर रही थी, मतलब इनाया बहुत रो रही थी, तो उज़मा को बहुत परेशान हो था। और यहाँ पे फिर मेहंदी की भी रस्म हुई, तो यहाँ पे जितनी बाकी की जो भावज थी वो सब मेहंदी लगाने लगी, और बहनें जो थी वो भी मेहंदी लगाई थी। बस यही सब रस्म होती है नॉर्मली। है तो मुँह नहीं दिख रहा है, घर में जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुँह चमक रहा है महफला ज़ारा का। इनकी उदाव सारे भाई लोग इधर आइए, बुलाया जा रहा है आप लोग, आइए। यहाँ पे दूल्हे के जितने भी भाई हैं, खालाजाद, चचाजाद, जैसे शहजी जो हैं वो चचाजाद भाई हैं, और उन दूल्हे के बगल में भी एक चचाजाद भाई रहते हैं ठीक बगल में। तो और ये सब जो हैं ये सब दूल्हे के खालाजाद भाई हैं, बहनोई हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पे सब फ़ोटो क्लिक कराने का सिलसिला चालू हो गया था। और फैबला ज़ारा को लगी थी भूख, खाना निकल रहा है इनको बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो भूखी है, लेकिन तो भी मेकअप ना छूटे इनका। हाँ, हिल नहीं रहा है लेकिन अपनी जगह से। हाँ वो ये देखो हमारी करोगे तो मेरा बहुत वो करते हैं। आपने पहले शुरू किया था क्या दोनों को भूख लगी है। आवाज देंगे इनको खिलवा दो, इनको जाना है, इनको कह भी देंगे। सही खाना माँ माँ को देखो। ये देखो हमारे साथ खाना खाया नहीं आता है। 7 साल की शादी में एनिवर्सरी वाले दिन बंदा हमको मिला नहीं, और यहाँ देखो फैबला ज़ारा के साथ प्लेट में खाना खाया जा रहा है। देखो कितनी बड़ी अच्छा बताओ, उतना नाइंसाफी है कि नहीं है? बताओ, एनिवर्सरी में बीवी के साथ बैठे नहीं, एक निवाला नहीं खिलाया। और ये देखो यहाँ हाथ आप बहुत देर से खिला रहा है, आप गए। आपने गलत किया, सब खाना ये देखो हाथों सब ये डालेंगे जरूर, पब्लिक से हम कुछ नहीं छुपाएंगे, सब सामने लाएंगे। ये देखो धमकी भी दे रहे हैं हमको। देखा नहीं था। घर और मांझा निपटा नहीं, इधर शेरवानी निकलनी शुरू हो गई, कल की तैयारी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।